आज हम बात करने वाले हैं प्रेम के बारे में। तो प्रेम से प्रेम के अंदर वो शक्ति है कि किसी को भी आप अपना बना सकते हैं। आप किसी भी बिजनेस में हैं, आप किसी काम में हैं, कुछ भी है, आप किसी घर में भी हैं, तो वहाँ पे केवल आपको सामने वाले लोगों को केवल एक स्माइल पास करनी होती है, हल्की सी, है ना। ऐसा नहीं कि दिन भर अपन ऐसे ही करके बैठ जाए, वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब भी आप किसी से मिलें, है वो एक गाना है ना कि ना मिलो हमसे ज़्यादा बोले कि ना मिलो हमसे ज़्यादा कहीं प्यार हो ना जाए। तो ऐसा होना चाहिए आपका व्यक्तित्व कि कोई आदमी अगर आपसे ज़्यादा मिलने लगे, है ना, तो वो आपकी आपसे प्रेम हो जाए, उसको बोले यार ये इंसान तो ये है, ऐसा होना चाहिए। और ऐसा जब होगा ना, तो आप देखिएगा आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। और हमको हाई वाइब्रेशन में रहना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चीज़ें हासिल करनी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चीज़ें आपके पास तभी आएगी जब आप उस फ्रिक्वेंसी में होंगे। फ्रिक्वेंसी में कब होंगे? जब आप हाई वाइब्रेशन में होंगे। अगर आप लो वाइब्रेशन में हैं, अगर आप हमेशा दुखी है, हर व्यक्ति के बारे में नेगेटिव बात करते हैं, है ना, हर व्यक्ति की शिकायत करते हैं, अपनी ज़िंदगी की शिकायत करते हैं, बोले मेरी तो ज़िंदगी में ऐसा कुछ खास नहीं है, कभी नहीं होगा खास। अभी कल एक गुड़िया से बात हो रही थी, तो उसने कहा कि सर मैं जो है एक कंपनी में जॉब करती थी, तो जॉब करती हूँ मतलब, तो वहाँ पे एक बार ऐसा हुआ कि मुझे छुट्टी चाहिए थी। तो अब मुझे छुट्टी मिल नहीं रही थी, तो मैंने मेरे फ्रेंड से बोला, मैंने कहा यार छुट्टी नहीं मिल रही, क्या करें? तो उसने बोला एक काम कर, एक एप्लीकेशन लिख, और उस एप्लीकेशन में लिख दे कि मुझे जो है डिप्रेशन हो रहा है और मैं दवाई गोली चल रही है और मैं एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं आ नहीं पाऊँगी। तो मैंने सर ऐसा ऐसे लिख दिया, मुझे पता भी नहीं था डिप्रेशन क्या होता है, पर मैंने लिख दिया मुझे डिप्रेशन है, मेरी दोस्त सहेली के कहने पे मुझे डिप्रेशन है, दवाई गोली चल रही है और मैं ऑफिस नहीं आ पाऊँगी, ऐसा वैसा। और मैंने एप्लीकेशन भेज दी। सर पता नहीं उसके बाद क्या हुआ कि मुझे सच में मतलब मैं डिप्रेस फील करने लगी कुछ टाइम बाद, और वही एंग्जाइटी, और मुझे गोलियां तक लेनी पड़ी। सर ये ऐसा हुआ हो गया मेरे साथ। मैंने कहा कि जो वर्ड इज पावर, एक वीडियो बना रखा है मैंने। मतलब वर्ड तो छोड़ो आप, अगर आप अपने स्टेटस पे आप स्टोरी लगाते हैं ना व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे अगर आपने ऐसा भी लगा दिया यूं सैड मुंह करके, या कई बार लोग लिखते हैं ना मूड ऑफ, वो चीज़ भी आपकी लाइफ में इफेक्ट करेगी। मतलब हर एक सिंगल चीज़ आपके कमरे में क्या रखा हुआ है, वो हैप्पी थॉट देने वाला है या वो सैड थॉट देने वाला है। जैसे कि हमारे रूम में रखे होते हैं ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने जैसे मान लो मैंने बता भी रखा है आपको, एक बार और बता देता हूँ। देखो मैंने जैसे पेड़ रख रखा है, अब ये पेड़ कैसे कैसा थॉट देगा मुझे? हैप्पी थॉट देगा। जैसे मैंने ये स्टोन रख रखे हैं, जादुई पत्थर, कुछ नहीं, इनको देखूंगा तो मुझे हैप्पी थॉट आएंगे। मतलब हैप्पी हैप्पी माहौल आपका। आपने देखा होगा ना, जैसे ऑफिस कहीं जैसे कचरा वचरा पड़ा है, नीचे ऐसा होता है ना, गंदगी पड़ी है, कचरा पड़ा है, तो हम उसको देख के एकदम नेगेटिव वाइब्रेशन में आ जाते हैं। और अगर साफ सुफ है तो एकदम वाह, है ना। बस वही बात होती है। हैप्पीनेस इज द की ऑफ सक्सेस। हैप्पीनेस, प्रेम। हमेशा हर व्यक्ति से प्रेम करो, प्रेम से बात करो। आपको किसी व्यक्ति को आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना सा है कि आप उससे प्रेम से बात कर लें। कई बार घरों में जो सास बहू होती है ना, तो वो सास बस केवल इतना ही कहते ना कि बेटा रोटी बना ले, मुस्कुराहट के साथ, तो वो दिन भर रोटी बना दे बोले। लेकिन होता क्या है, बात कुछ ऐसी कलुषित तरीके से की जाती है कि वो सामने वाले का मन खराब हो जाता है। बस बात होती है केवल प्रेम की। प्रेम से अगर कुछ भी कह दो ना, सामने वाला काम करने के लिए कोई नहीं मरता कभी भी। ऐसा नहीं है कि काम से किसी को तकलीफ है, नहीं है, बस उसको तकलीफ है आपके शब्दों से, आप उसको प्रेम से वो बात नहीं कह पा रहे। आपको मैं एक पिक्चर बताता हूँ, ये देखो। अब ये एक पिक्चर है, मैं आज ही देख रहा था, मुझे दिखी तो इसी से मुझे कंटेंट याद आया। और एक भाई साहब है हमारे गुजरात के, है ना, तो वो उन्होंने भी कल मैसेज किया था, सर वो प्रेम वाला वीडियो बनाओ ना, तो उनकी रिक्वेस्ट पे भी मैंने बनाया है ना। उनसे बात हुई थी थोड़े समय पहले। आप इस गुड़िया को देखो, ये आपको नहाई हुई नहीं लग रही है ना, बट आप इसको देखो, ये कितनी अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि इसके चेहरे पे एक स्माइल है। मुस्कुराहट वो चीज़ होती है। आप जब मुस्कुराते हैं ना, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। मतलब ये समझ लो कि चुंबक हो आप। और जब आप ऐसे सड़ा सड़ा मुंह रखते हैं ना, मेरी तो ज़िंदगी खराब है, मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है, पता नहीं मेरी तो किस्मत फूट गई थी। देखो एक चीज़ समझ लो, लिख लो कॉपी में, कि जो अभी आपके साथ हो रहा है वो आपके ही द्वारा किया हुआ कुछ कर्म रहा होगा। इसको भुगत लो, आगे के लिए अच्छे कर्म बनाओ, क्रियमाण आपके साथ अच्छा होगा। और आज से आप मुस्कुराना चालू कर दो, प्रेम देना शुरू कर दो।
जो दोगे वो आपके पास रिटर्न आ जाएगा। आपको विश्वास नहीं हो तो घर के लोगों से आप प्रेम नहीं कर पा रहे हो, मान लो बड़ी मुश्किल हो रही है, कैसे करूं इनसे प्रेम, तो आप बाहर जैसे कोई कुत्ता है उसको बिस्किट खिला दो, उस गाय को चारा डाल दो, कुछ भी, किसी भी व्यक्ति, कोई गुब्बारे वाली लड़की है उसको 10 रुपये की जगह 20 रुपये दे दो, उसके चेहरे पे मुस्कान देख लो, फिर देखो आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी 100%, है ना। ये देखो ये बच्चा कितना अच्छा लग रहा है? क्यों लग रहा है? मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराने की ताकत है ये। अब ये चीज़ हर कोई नहीं समझ सकता। अब ये बच्चे देखो आप, हम हमारे बच्चे को जैसे कैसा बिल्कुल बढ़िया तैयार करते हैं, ये तैयार नहीं है लेकिन फिर भी आप, अच्छा इनको देख के ही आपको अंदर से अलग सा फील आ रहा होगा, आ रहा है ना, मतलब आपको अंदर से कितना अच्छा लग रहा होगा। डिप्रेस करूं आपको? अब इसको देखो आप थोड़ी देर, देखो इसको, ये आपकी शक्ल, अभी हंस रहे थे आप, हंसना ही बंद हो गया आपका, देखो ये फर्क पड़ता है प्रेम का, है ना। लेकिन प्रेम किसी एक से नहीं, सबसे। हाँ, कि बोले सर मैं एक से बहुत प्यार करती हूँ, वो तो मुझे पता है, या बोले मैं सर एक से प्यार करता हूँ, एक से नहीं, सबसे। आपके घर वाले जितने भी लोग हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। असली मज़ा आपको ज़िंदगी का तब आएगा जब आप कुछ करेंगे और आपके घर वालों की आंखों में आंसू होंगे खुशी के, तब आप वो जो मंजर रहेगा, मतलब वो एक नशा जो है ना, वो आप कितना ही हाई, ये जो चीज़ें लोग खाते पीते हैं ना नशे के लिए, वो नशा वो किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगा आपको। जब आप कुछ करेंगे, जब आप कुछ अच्छा करेंगे, घर वाले खुश होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। फितूर होता है हर उम्र में जुदा, बताया था मैंने कई बार। खिलौने, माशूका, अब कई सारे लोग यहीं अटक जाते हैं बस माशूका में, लेकिन इसके बाद दो चीज़ें और है जो खास है, रुतबा और फिर खुदा। तो ये जो रुतबा जो होता है एक, जो आपका, जैसे आप कहीं गए शादी में, आपके साथ में आपके पिताजी, और आप लोग आपसे मिल रहे हैं, अरे पिताजी कह रहे हैं हमारे, अब मेरे बालक, अरे भाई, जानबूझ के जब आप कुछ करेंगे ना तो आपके पिताजी पकड़ पकड़ के ले जाएंगे, ले चला इधर आ, तेरे को मिलाता हूँ किसी से। वो चीज़ जब आप उनको कुछ दिलाएंगे अपने पैसे से, है ना, ज़बरदस्ती ला के दिलाएंगे। जैसे मेरे पिताजी को मैं कभी बाजार ले जाता हूँ कि चलो पापा कपड़े लेने आते, तो वो चलते ही नहीं है, हाँ अरे मेरे तो है, अरे मेरे तो है, फिर मैं ज़बरदस्ती बाजार जाके लेके आ जाता, चाहिए हो, मतलब उनको क्या होता है ना कि उनको खुशी होती है बस बच्चों में। आप भी जब माता पिता बनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने लिए छोड़ देंगे बट बच्चों को पहले दिलाएंगे। बस यही होता है प्रेम, ऐसा प्रेम सबसे होना चाहिए। तो फिर देखो आपके जीवन में डेफिनेटली चेंज आएंगे। आपका जो बिजनेस है, जो आपको लग रहा है कि चल नहीं रहा है, आप प्रेम बांटना शुरू कर दो, जो भी व्यक्ति आ रहा है उससे प्रेम से बात करो, चलना शुरू हो जाएगा। तो वैसे ही हर व्यक्ति से जब आप प्रेम से बात करते हैं तो आपका ओरा जो होता है आसपास का, आपका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि लोग दूर से आपको, मतलब ये समझ लो कि आप अगर एक पार्टी में भी है ना, 100 लोगों की पार्टी है, तो आपकी तरफ लोगों की नज़र पड़ेगी, आप खींच लोगे उनको, क्यों? क्योंकि उससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। जब आप हमेशा हैप्पी रहते हैं, लोग अपने आप, लोगों को लगे यार यहाँ कुछ है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे खींच रहा है, और आपकी बातें, आपकी मुस्कुराहट उस व्यक्ति को अपनी तरफ खींच लेगी। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, प्रेम बांटते रहिए, है ना। हाँ, क्योंकि जो भगवान ने हमको इसीलिए भेजा है, जितना आप प्रेम बांटेंगे, प्रेम मतलब आपकी मुस्कुराहट, आपकी अच्छाइयाँ, लोगों के प्रति अच्छा करने का भाव, और जब आप ये करते हैं तो पैसा आने लगता है। ये एक रहस्य है, पैसा तभी आएगा जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। नहीं तो आप अगर लो वाइब्रेशन में है, दिन रात मेहनत करो आप, और आप अगर ऐसे हैं कि कोई मतलब नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बोलो समझ में आया? तो मुस्कुराते रहिए, प्रेम बांटते रहिए, ठीक है, और कमेंट्स भी करते रहिए। और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने से भी वाइब्रेशन बढ़ती है। हाँ, अब ये बात आपको पता नहीं है। चलिए, ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच।